नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमनपुरी। आप देख रहे हैं टूल बॉक्स इंडिया और ये है दास्तान हिंदुस्तान का एपिसोड नंबर 5। इसके अंदर हम बात करने वाले हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस की। लेकिन उससे पहले स्वतंत्रता दिवस की आपको बहुत बहुत बधाई। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। इस कहानी को कहने से पहले मैं आपको दो नाम बताऊंगा। एक नाम है विंस्टन चर्चिल और दूसरा नाम है एडोल्फ हिटलर। अब किस नाम को दुनिया कैसे जानती है और उसकी असलियत क्या है, हम भारतीयों के लिए उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, वो भी आज डिस्कस करेंगे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम के अंदर नेताजी जोड़ा हिटलर ने, वो कहानी क्या है वो हम एक डिटेल्ड वीडियो में कवर करेंगे, जिसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस की हम डिटेल्ड कहानी बताएंगे। आज की वीडियो में वो नहीं होगी। भगत सिंह, गांधी, नेहरू, सरदार पटेल, ये सब नाम तो आपने सुने ही हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नाम भी सुना होगा, लेकिन इस नाम को जितने पन्ने मिलने चाहिए थे भारत के इतिहास की किताब में, उतने शायद नहीं मिले हैं। और इसी वजह से हम चाहते हैं कि इस नाम के बारे में आपको सब कुछ बताया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस भी कांग्रेस में थे, पंडित नेहरू की तरह और सरदार पटेल की तरह, लेकिन उनके मन में भी वैसे विचार आने शुरू हो गए जैसे कि विचार भगत सिंह के मन में आने शुरू हो गए थे कि भाई आर्म्ड स्ट्रगल यानी कि बंदूक से ही आजादी दी जा सकती है। और सुभाष चंद्र बोस पंडित नेहरू से पहले कांग्रेस के प्रेसिडेंट बन गए थे, लेकिन उनको प्रेसिडेंटशिप से हटाया गया या उन्होंने छोड़ दिया, क्योंकि उनके दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। अब ये कहानी कोई नॉर्मल कहानी नहीं है। आप जरा सोचिए, एक आदमी भारत से भागकर, जिसको अंग्रेजों ने पकड़ के रखा था लेकिन वो घर से भाग गया, वो भारत से भागकर जाता है यूरोप, वहाँ मिलता है हिटलर से मदद मांगता है, उससे थोड़ी बहुत मदद लेकर पहुँचता है जापान। वहाँ पर वो जापानियों को इस बात के लिए मनाता है कि जो फौजी युद्धबंदी उनके पास हैं भारतीय, जो अंग्रेजों की फौज में थे, उनको लेकर वो एक आज़ाद हिंद फौज बनाएगा और एग्जाइल गवर्नमेंट बनाएगा। यानी कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अपना बैंक और अपनी सरकार बना ली थी, जिसको वो आज़ाद हिंदुस्तान की सरकार कहते थे। और इस फौज को लेकर वो भारत जाएंगे, पैदल इम्फाल के रास्ते पहुंचेंगे और अंग्रेजों को हरा देंगे। हालांकि वो भी जानते थे कि सिर्फ 50,000 की फौज से वो अंग्रेजों की इतनी बड़ी फौज को नहीं हरा सकते, लेकिन उनका आइडिया ये था कि जब ये भारतीयों की फौज हिंदुस्तान में पहुंचेगी तो एक एक भारतीय जो अंग्रेजों की फौज में है वो बगावत करके हमारे साथ आ जाएगा और अंग्रेज बिना भारतीयों की फौज के, कितने थोड़े से अंग्रेज हैं, वो कभी भी भारत पर राज नहीं कर पाएंगे। और ऐसा हुआ भी। 1945 में जब दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ, उसके बाद कई सारी बगावतें देखने को मिली। रॉयल इंडियन एयरफोर्स के अंदर कई सारे रेजिमेंट्स के अंदर बगावतें देखने को मिली। ये सारी की सारी डिटेल हम सुभाष चंद्र बोस की डिटेल वीडियो में बनाएंगे, लेकिन उससे पहले ये जानना इंपॉर्टेंट है कि क्विट इंडिया मूवमेंट को अंग्रेजों ने तबाह कर दिया था। 1945 में तो वो विश्व युद्ध 2 जीत भी गए थे, लेकिन उस टाइम पे क्या ऐसा हुआ कि अंग्रेजों को भारत को आज़ादी देने के बारे में सोचना पड़ा। अब बात उन दो नामों की, विंस्टन चर्चिल और एडोल्फ हिटलर। विंस्टन चर्चिल को हम एक बड़े ही महान नेता के रूप में जानते हैं, लेकिन वो आदमी था जो भारत से खाना जो है इंग्लैंड भेज देता था और यहाँ के लोग भूखे मर जाते थे। हमारी आज़ादी के अंदर उसने कितने अड़ंगे डलाए और भारत के पार्टीशन, इंडिया पाकिस्तान का जो पार्टीशन हुआ, उसमें भी उसी का रोल था। और दूसरी तरफ है हिटलर, जिसको दुनिया बहुत बुरा मानती है, कहते हैं उसने इतने कत्ल किए, ये किया, वो किया, लेकिन भारत को आज़ाद कराने में आज़ाद हिंद फौज का जो रोल था, उस आज़ाद हिंद फौज को बनाने के अंदर हिटलर की मदद लगी थी। तो एज अ भारतीय आप खुद सोचिए कौन आपके लिए अच्छा था और कौन बुरा था। और ये था दास्तान हिंदुस्तान का आखिरी एपिसोड। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सीरीज पसंद आई होगी। नहीं आई होगी तो मैं क्या करूँ? क्योंकि भाई आपको कहा था सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, कुछ नहीं किया। पर 20 लाख केस हो गए कोरोना के हिंदुस्तान के अंदर, नदियाँ बह गई, सारी जगह बाढ़ आ गई, लेकिन आपने सब्सक्राइब नहीं किया। बस हम आपको मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।